हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर ए कुल में। आज डेली करंट अफेयर में 7 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे। उसके साथ कुछ स्टैटिक जीके देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न क्या था? कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां स्थान है। क्या स्थान है? 86वां स्थान है। इसको जारी कौन करता है? कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक को लोबी संस्थान जारी करता है, जो कि सिडनी में है। और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? 98 देश शामिल हुए थे और इंडिया का स्थान 86वां है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जान लेते हैं इसके बारे में। उन्हें यह पुरस्कार 2016 में आई पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। और जान लेते हैं इस पुस्तक के तहत 2.5 लाख यानी 2.5 लाख नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। नोट, 2019 में किसको दिया गया था? तो 2019 में राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को दिया गया था, जो कि उनकी कविता संग्रह क्या था? आँख हिये राह हरियल सपना के लिए 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान प्राप्त किया है? भारत का स्थान कैमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 88वां स्थान है। कैमा स्थान है? 88वां स्थान है। अब जान लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट का नाम फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज है। 2020 के लिए फ्रीडम हाउस ने दुनिया के 211 देशों की रेटिंग जारी की है, जिसमें 100 में से 67 स्कोर के साथ भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में और फैक्ट। इस सूची में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर प्राप्त किया है। और इसी सूची में सबसे निचले पायदान पर तिब्बत और सीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसकी अध्यक्षता में 259 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, हाल ही में 5 मार्च 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित 29वें विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT द्वारा आयोजित यह बुक फेयर 9 मार्च तक चलेगा। इस बुक फेयर में 15 से ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं और पहली बार यूक्रेन और USA भी इस मेले में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा, 4 से 6 मार्च 2021 के बीच 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवडिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? केवडिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, हाल ही में मैरी कॉम ने 51 kg वर्ग में वेलेंसिया, स्पेन में आयोजित 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब जान लेते हैं मैरी कॉम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में मैरी कॉम को AIBA चैंपियन और वेटरन्स समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनने वाली विश्व की एकमात्र महिला मुक्केबाज है और 6 बार एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली विश्व की एकमात्र महिला मुक्केबाज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, हाल ही में किस राज्य ने लकड़ी के खिलौने और स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अब जान लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। इस समझौते के तहत फ्लिपकार्ट लाखों कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों और एमएसएमईज को अपनी उत्पादनों का प्रदर्शन करने और उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के स्थापना कब हुआ था? 2007 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति है। अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और कुल कितने ज़िले हैं? 36 ज़िले हैं। और राजधानी समर में मुंबई है और विंटर में कहाँ है? नागपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपंकर दत्त है। और हाईकोर्ट लोग कहाँ पे है स्थित? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस प्रथम स्थान मिला है? किससे प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MIT अमेरिका को मिला है। अब जान लेते इसके बारे में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की मुख्य बातें। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का यह 11वां संस्करण है जिसे 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। भारत का IIT बॉम्बे 172वां स्थान मिला है, अर्थात भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 100 में से कोई स्थान नहीं प्राप्त किया है। अब जानते हैं क्यूएस के बारे में। क्यूएस वैश्विक उच्च शिक्षा क्षेत्र में लंदन में स्थित है। विश्व की एक अग्रगण्य सेवा और एनालिटिक्स कंपनी है। इसकी रैंकिंग की शुरुआत कब से हुआ था? 2004 से हुआ था। और एडिटर एंड हेड ऑफ रिसर्च कौन है? बेन शोबटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, डीन एल्गर किस क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका के नए कप्तान बने हैं। अब जानते हैं इसके बारे में। वहीं टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम के नए ODI और T20 कप्तान बनाए गए हैं। और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कोच कौन है? मार्क बाउचर है। और साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। और राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रैमाफोसा है। और संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और मुद्रा क्या है? रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुष्प उत्पादन मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। इस मिशन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने शुरू की थी। और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू इस मिशन को वर्तमान में भारत के 21 राज्य और यूटीज में किया जा रहा है। सरकार ने 2024 तक फूल व्यापार के टर्नओवर को 47,200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है 108वां विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।